नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्म मुहूर्त और एक विशेष 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। यह ध्यान विधि इतनी प्रभावशाली है कि यदि आप केवल 21 दिनों तक लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना अवश्य पूर्ण हो सकती है। लेकिन क्योंकि यह विधि ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, इसका महत्व क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इसके बाद हम इस चमत्कारी ध्यान विधि की ओर बढ़ेंगे जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त वह विशेष समय है जो प्रातः 4:24 से लेकर 6 बजे तक रहता है। इसे अमृत वेला भी कहा जाता है क्योंकि इस समय का वातावरण दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। हालांकि कुछ अन्य मान्यताएं भी हैं जो समय क्षेत्र, टाइम जोन के आधार पर ब्रह्म मुहूर्त के समय में थोड़ा भिन्नता बताती हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो रात को 4 कालों में विभाजित किया गया है। 1. रुद्रकाल शाम 6 बजे से 9 बजे तक। 2. राक्षस काल रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक। 3. गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से भोर 3 बजे तक। 4. मनोहर काल भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त मनोहर काल के अंतर्गत आता है। चूंकि सूर्योदय का समय विभिन्न स्थानों में अलग अलग हो सकता है, इसलिए हर स्थान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय भी थोड़ा अलग हो सकता है। इस समय वातावरण शुद्ध, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, जिससे यह ध्यान, योग और अध्ययन के लिए अत्यधिक लाभदायक माना जाता है। यदि आप सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच किसी भी समय जागते हैं तो यह अमृत वेला कहलाता है और इसे ब्रह्म मुहूर्त का शुभ समय माना जाता है। आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ और आध्यात्मिक महत्व। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान के देवता और मुहूर्त का अर्थ है विशेष समय खंड। अतः ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान प्राप्ति का समय। शास्त्रों के अनुसार इस समय पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। देव शक्तियां इस दौरान वातावरण में विचरण करती हैं और यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे मस्तिष्क और शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है। इस समय ध्यान करने से मानसिक स्पष्टता, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यदि आपकी नींद अचानक इस समय खुल जाती है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि कोई शुभ ऊर्जा आपसे संपर्क करना चाहती है। यही कारण है कि विभिन्न धर्मों में मंदिर, गुरुद्वारे और अन्य पूजा स्थल ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं ताकि भक्तगण इस पवित्र समय का लाभ उठा सकें। आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ। 1. शुद्ध वातावरण और ऑक्सीजन का उच्च स्तर। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है और इस समय ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि इस समय की वायु को अमृत वायु कहा जाता है। 2. मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का संचार। इस समय वातावरण पूरी तरह शांत होता है, जिससे मस्तिष्क की गतिविधियां स्थिर और सकारात्मक होती हैं। यह ध्यान, अध्ययन और आत्मनिरीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। 3. सफलता और स्वास्थ्य में सुधार। जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। प्राचीन काल में बिजली नहीं थी, इसलिए लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। यह प्राकृतिक जीवन शैली थी जिससे वे स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहते थे। आधुनिक शोध बताते हैं कि जो लोग रात में देर तक जागते हैं और देर से उठते हैं, उनमें तनाव, अवसाद और अन्य शारीरिक समस्याओं का खतरा अधिक रहता है। आइए जानते हैं 21 दिवसीय ध्यान विधि। अब जब आप ब्रह्म मुहूर्त और उसके महत्व को समझ चुके हैं, तो आइए अब हम उस चमत्कारी ध्यान विधि को समझते हैं जो किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। यह विधि विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है और यदि आप इसे 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन में दिखाई देगा। सावधानियां। यह ध्यान विधि हृदय रोगियों और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अनुशंसित नहीं है
क्योंकि इसमें सांस को रोक कर रखना पड़ता है। इस ध्यान को सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही करें, किसी का अहित करने की इच्छा से इसका प्रयोग न करें। आइए जानते हैं ध्यान विधि का चरण दर चरण अभ्यास। 1. स्थान और समय का चयन करें। सुबह 3 से 6 बजे के बीच उठें। स्नान करना अच्छा रहेगा, लेकिन यदि संभव न हो तो कम से कम मुंह और हाथ अच्छे से धो लें। किसी शांत और हवादार स्थान पर ध्यान के लिए बैठें। 2. ध्यान की मुद्रा सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठें। सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रखें। हाथों को घुटनों पर रखें और आंखें बंद करें। 3. ध्यान केंद्रित करें। अपनी चेतना को आज्ञा चक्र, मध्य ललाट, जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं, पर केंद्रित करें। इस स्थान पर अपने इष्ट देवता, गुरु या ब्रह्मांडीय प्रकाश की कल्पना करें। 4. श्वास नियंत्रण, प्राणायाम। गहरी सांस लें और इसे अंदर रोकें। सांस को रोकते हुए अपनी इच्छा या मनोकामना को मन में दोहराएं। जब सांस रोकना कठिन हो जाए तो धीरे धीरे मुख से सांस छोड़ें। 5. इस प्रक्रिया को 10 मिनट तक दोहराएं। पहले कुछ सेकंड सामान्य रहें, फिर से सांस लें, रोकें, ध्यान केंद्रित करें और इच्छा को दोहराएं। इसे लगातार 10 मिनट तक करें। यह प्रक्रिया 21 दिनों तक रोज दोहरानी है। आइए जानते हैं इस विधि के पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। आज्ञा चक्र की शक्ति, यह हमारी कल्पनाओं और इच्छाओं का केंद्र होता है। जब इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो इच्छाएं अधिक तीव्रता से पूरी होने लगती हैं। सांस रोकने का प्रभाव, जब हम सांस रोकते हैं तो मस्तिष्क और शरीर एकाग्र हो जाते हैं। यह हमारी चेतना को जागृत कर देता है और अनावश्यक विचारों को रोकता है। अवचेतन मन की शक्ति, बार बार एक ही इच्छा दोहराने से वह अवचेतन मन में स्थापित हो जाती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आप किसी कठिनाई में हैं, किसी महत्वपूर्ण इच्छा को पूरा करना चाहते हैं या जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह 21 दिवसीय ध्यान विधि आपके लिए बहुत प्रभावी साबित हो सकती है। सावधानी, इस विधि का उपयोग केवल शुभ और नैतिक इच्छाओं के लिए करें। किसी के अहित के लिए किया गया अभ्यास नकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस विधि को स्वयं आजमा कर देखें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में ध्यान लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी गूढ़ रहस्यों को जान सकें। धन्यवाद।